हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके साथ साथ स्पर्म और एग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है, इन दोनों गैमीट्स की यानी कि स्पर्म और एग की जब मिक्सिंग होती है, तो उनकी मिक्सिंग की वजह से बनता है जाइगोट। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है ये इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में एक इंटरनल प्रोसेस होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है ये इनसाइड फीमेल्स बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार समझ लेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें मैमल्स में देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें और बाकी मैमल्स जैसे कि काउज हो गई, गोट हो गई, इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बर्ड्स क्या करती है, अपने एग्स को ले कर देती हैं। और रेप्टाइल्स के केस में भी हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। दूसरी तरफ अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, और अगर हम फिशेस की बात करें तो इनके केस में हमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल देखने को मिलती है, यानी कि फीमेल की बॉडी के बाहर देखने को मिलती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो स्पर्म्स को रिलीज करता है विजाइना में, फीमेल के विजाइना में स्पर्म्स को रिलीज करता है थ्रू पीनस। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोपुलेशन या फिर मेटिंग। अब ये जो स्पर्म रिलीज हो गए फीमेल की बॉडी में, ये एग से फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिटेल में अभी देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है ये दोनों के दोनों अपने गैमीट्स को, यानी कि स्पर्म्स को, मेल्स जो है वो स्पर्म्स को और फीमेल्स एग्स को वाटर में रिलीज करती हैं, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में ये अपने गैमीट्स को रिलीज कर देते हैं। द स्पर्म एंड एग कोलाइड। उसके बाद क्या होता है, अब स्पर्म और एग दोनों जो है वो बाहर एक ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वहां पे उनका कोलिजन होता है जिसकी वजह से उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाती है। स्पर्म और एग जो है ये वाटर में ही स्विम करते रहते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है वाटर में ही। मान लेते हैं ये वाटर है, और इसी वाटर में जो है कुछ मेल ऑर्गेनिजम्स में अपने स्पर्म भी रिलीज कर दिए और कुछ फीमेल ऑर्गेनिजम्स ने अपने एग्स रिलीज कर दिए। अब ये दोनों गैमीट्स जो है फ्रीली वाटर में क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट है इसकी जो डेवलपमेंट होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, वो भी फीमेल की बॉडी के बाहर ही होती है। यानी कि ये जो जाइगोट है इसकी जो डेवलपमेंट है, इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी फीमेल की बॉडी के बाहर ही, यानी कि वाटर में ही इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होगी। इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो थ्रू वेजाइना डिलीवर आउट हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होती कैसे, हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में ही मेनली पढ़ना है। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द विजाइना ऑफ फीमेल थ्रू पीनस ड्यूरिंग मेटिंग और कोपुलेशन। तो मेटिंग या कोपुलेशन की प्रोसेस से जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो थ्रू पीनस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है इनटू विजाइना। तो इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी लिख सकते हो, रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू विजाइना। रिलीज या फिर आप यहाँ पे डिपोजिशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, डिपोजिशन हो जाती है बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की विजाइना में।
द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी कि ये बहुत फास्ट जो है मूव करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो स्पर्म्स की टेल होती है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि उन्हें मूव करने में हेल्प करती है। अब ये जो स्पर्म है ये जो है फीमेल का जो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसमें स्विम करते हैं, मूव करते हैं थ्रू सर्विक्स एंड रीच यूट्रस। तो यहाँ से ये जो स्पर्म्स हैं ये स्विम करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाएंगे यहाँ यूट्रस में। तो आप लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हो, स्पर्म्स रीच यूट्रस। स्पर्म्स जो है वो स्विम करके यूट्रस में पहुंच जाते हैं। अब यूट्रस से जिस ये स्पर्म्स जो है ये और आगे मूव करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। अब यहाँ पे दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, तो कुछ स्पर्म्स क्या करेंगे, वो इस फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे और कुछ स्पर्म्स जो है वो इस फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओवरी है इन दोनों में से किसी भी एक ओवरी से जो है एग्स का रिलीज हो जाता है। या तो इस ओवरी से होगा या तो इस ओवरी से होगा। हम इस ओवरी को कंसीडर करके चलते हैं, मानते हैं कि इस ओवरी से एग का रिलीज हो गया और ये जो एग है ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो स्पर्म्स है ये भी स्विम करते हुए आगे पहुंचेंगे और जैसे ही ये स्पर्म इस एग के कांटेक्ट में आएंगे इनका यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा और बन जाएगा जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो क्या होता है, ये जो स्पर्म्स है ये फेलोपियन ट्यूब या फिर जिन्हें हम ओविडक्ट करते कहते हैं उनमें पास हो जाते हैं, जहाँ पे एग जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको ओवरी ने रिलीज किया हुआ है। ओनली वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद एग इन फेलोपियन ट्यूब एंड फॉर्म्स जाइगोट। अब कोई एक स्पर्म क्या करता है, इस एग के साथ में फ्यूज करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है। वंस अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग, नो अदर स्पर्म कैन फ्यूज विद द एग देयर आफ्टर। एक बार क्या होता है, एक बार अगर कोई स्पर्म जो है उसने फ्यूज कर दिया तो इसके बाद में कोई और कोई और स्पर्म जो है वो इस एग के साथ में अब फ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ये स्पर्म इस एग के साथ में फ्यूज कर जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कोई और स्पर्म जो है वो इस एग को एंटर नहीं कर सकता है। इस तरीके से सिर्फ कोई एक ही जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये इसी तरीके से आपको डायग्रामेटिकली ये पूरा प्रोसेस जो है वो ड्रॉ करना है और पॉइंट एक एक पॉइंट में सभी जो स्टेप्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यहाँ से मूव करता है और अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस में ही एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है थ्रू वेजाइना बाहर आ जाता है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।